गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पे जिसका नाम है आयोटा कैरियर एकेडमी, जहां पर हम हेल्प करते हैं आपको आईआईटी और डॉक्टर बनने में। चलिए, आज नया टॉपिक, नया चैप्टर शुरू करेंगे। फिजिक्स की ये पहली क्लास है और मैं त्यागी सर आपके सामने आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। बेसिकली मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैं 15 साल से इस फील्ड में हूं। मैं खुद सिविल इंजीनियर हूं। मैंने बाद में एमबीए किया है बीएचयू से, बनारस हिंदू। तो अगर आपने सपना देखा है डॉक्टर आईआईटीएन बनने का, तो अपने अनुभव से बता रहा हूं कि पिछले 15 साल में हजारों से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन आईआईटी और नीट में ऑलरेडी करा चुके हैं हम लोग। सो आपको फुल टीम जो मिलने वाली है वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस टीम है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ्स, सारे के सारे टीचर्स अपने आप में परफेक्ट टीचर्स मिलेंगे। चलिए, ज्यादा पैपे ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बिल्कुल शुरू से शुरू करना है, तो फिर आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज फिजिक्स। सीधी बात है, अगर आपको फिजिक्स समझनी है तो बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। मगर इससे पहले मैं जवाब बताऊं, अब मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे पता होगा कि व्हाट इज फिजिक्स, तो जल्दी से एक बार बताओ पहले व्हाट इज फिजिक्स। बताओ बताओ, कमेंट से बताओ, मैं वेट करता हूं, बताओ फटाफट। ओके, जितने लोगों ने बताना था आई होप से बता दिया होगा। पॉज कर लो, अब बता दो। अब आगे सुनो। ज्यादातर बच्चे, जब मैं उनसे पूछूं कि व्हाट इज फिजिक्स, तो ज्यादातर बच्चे पता है क्या बोलते हैं? ज्यादातर बच्चे बोलते हैं, सर द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमिनन इज नोन एज फिजिक्स। मतलब हम जो अपने आसपास में देखते हैं, जो सारी चीजें हो रही हैं, इन सबको पढ़ना ही तो फिजिक्स होती है। इतना ईजी नहीं है बेटा ये। एक लाइन की डेफिनेशन में आप फिजिक्स को बोल तो सकते हो, लेकिन फील नहीं कर सकते। और हम यहाँ आए हैं फिजिक्स को फील करने के लिए। पढ़ने के साथ साथ फिजिक्स का फील आना भी तो जरूरी है। अब फील कैसे आएगा वो मैं बताता हूँ। आपने वो स्टोरी सुनी होगी, वो स्टोरी सुनी है, बहुत फेमस स्टोरी है। एक पर्सन था, आराम से पेड़ के नीचे बैठा था, एप्पल टूटा, उसके टकले पे गिरा, मतलब उसके सर पे गिरा, और उसके बाद ग्रेविटी के बारे में उसने डिस्कवरी किया और उसने सब कुछ बताया। किसकी स्टोरी है? बताना किसकी स्टोरी है। मुझे पता तुम्हारे मन में आ गया, न्यूटन की स्टोरी है ना। सही सोचा, न्यूटन की स्टोरी है। लेकिन अब इस स्टोरी से ही हम चीजों को ग्रैस्प करेंगे, समझेंगे, कि फील करना शुरू करेंगे कि फिजिक्स क्या होती है। चलिए सुनिए। देखिए, होता क्या है कि आप ऐसे समझिएगा, मान लीजिए आपके पास ये पेड़ है। अच्छा, इस पेड़ के यहाँ एक नीचे जमीन है और इसके अंदर एक पर्सन, मतलब इसके नीचे एक पर्सन, ये वही वाला अपना न्यूटन, ये बैठा हुआ है। एप्पल गिरता है और इसके आके सीधे टकले पे लगता है, मतलब इसके सर पे लगता है। अब जैसे ही एप्पल इसके सर से टकराएगा, तो क्या इसे एकदम से ख्याल आया कि यार ये एप्पल नीचे क्यों गिर रहा है? सारी स्टोरी आपने सुनी है ना। अब ध्यान से सुनना। न्यूटन के ऑब्जर्व करने से पहले क्या एप्पल पेड़ से टूट के नीचे नहीं गिर रहा था? गिर तो रहा था। अगर एप्पल न्यूटन के ऑब्जर्व करने से पहले गिर रहा था, तो फिर न्यूटन क्यों फेमस हुआ? मैं बताता हूं। इसको कुछ इस तरीके से सोचो जैसे मैं बता रहा हूं, जरा ऑब्जर्व करो। सबसे पहले इस दुनिया में इवेंट होता है। इवेंट मतलब कोई भी रैंडम इवेंट, जैसे अचानक से पेड़ से एप्पल गिर गया, और भी चीजें, कोकोनट गिर जाए, या फिर मैंगो गिर जाए, या फिर कुछ भी अचानक से हो जाए, जैसे अचानक से बाढ़ आ गई, अचानक से डैम टूट गया, अचानक से कुछ भी हो सकता है। ऑफ कोर्स हर किसी के पीछे रीजंस रहते हैं, लेकिन होती तो चीजें रोज अचानक से ही हैं। आप रोड पे जा रहे थे, आपकी ठोकर लगी, आप गिर गए। अबे तो तुम्हें पता थोड़ी था कि ठोकर लग के गिरने वाले हो? तुम्हें पता होता तो फिर ठोकर क्यों लगती? जानबूझ के थोड़ी ना ठोकर खाता है कोई। सिंपल सी बात है ना, समझो। क्योंकि आपको पता नहीं था कि ठोकर लगने वाली है, इसलिए इसे कहते हैं रैंडम इवेंट, जो अपने आप ही होता रहता है। और एप्पल का गिरना एक रैंडम इवेंट था जो अपने आप ही हो गया। ठीक है, अब आगे क्या? आगे देखो। वो रैंडम इवेंट को एक ह्यूमन अगर ध्यान से देखकर ऑब्जर्व कर ले, तो उसे कहते हैं हम ऑब्जर्वर। अब ये क्या ऑब्जर्वर क्या है मैं बताता हूं ना। जैसे न्यूटन था, एप्पल तो पहले भी गिर रहा था, मगर क्या न्यूटन ने ऑब्जर्व किया, अच्छा भाई एप्पल गिर रहा है और एप्पल क्यों गिर रहा है, ये वो सारी चीजें न्यूटन ने करी ना। हाँ, अच्छा। फिर ऑब्जर्वर के बाद क्या आता है? ऑब्जर्वर के बाद वो ऑब्जर्वर एक ही चीज जो उसने ऑब्जर्व किया है उसे बार बार करके देखता है, और जब वो ऑब्जर्वर उसे बार बार करके देखता है, तब यहां से तीसरी चीज आती है जिसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। थोड़ा फील कर। एप्पल ऊपर से गिरा, न्यूटन के सर पे गिरा और न्यूटन के सर पे टकरा गया, और ओहो एप्पल नीचे आ गया, ये सोच लिया उसने। ठीक है सर। पेन, अब एप्पल ने सोचा नहीं, एप्पल ने नहीं सोचा, न्यूटन ने सोचा।
अब न्यूटन ने सोचा कि यार एप्पल जब पेड़ से टूट के नीचे गिरा है तो और चीजें भी गिरती हैं क्या, चलो रिपीट करके देखते हैं। मतलब दोबारा से एप्पल उठाया, छोड़ा, फिर नीचे आ रहा है, फिर दोबारा से एप्पल उठाया, फिर छोड़ा, फिर नीचे आ रहा है। अच्छा चलो कुछ और फेंक के देखते हैं। स्टोन उठाया, छोड़ा, नीचे आ रहा है, घर गया, भागा भागा, टेबल उठाई, फेंकी, नीचे आ रहा है, चेयर उठाई, फेंकी, नीचे आ रहा है, अपनी बीवी के साथ दूसरी मंजिल पे गया, भागा भागा, बीवी उठाई, फेंकी, बीवी भी नीचे आ रही थी। मतलब पहले नीचे आई होगी, फिर ऊपर गई होगी। समझ तो तुम गए ना। मेन इंपॉर्टेंट बात, क्या जितनी भी चीजें उसने ऊपर से फेंकी होंगी क्या वो नीचे ही गिरी होंगी? फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वो कहेगा कि मैंने एक्सपेरिमेंट कर करके, बार बार एक्सपीरियंस कर करके तुम्हें जो चीज बता रहा हूं उसे ध्यान रखो, जो बोल रहा हूं उसे ध्यान रखो, और यहां से पैदा होते हैं लॉज। तभी तो आपने, याद है आपने एफ इज इक्वल टू एम ए सुना होगा, सुना है कभी? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, सुना है आपने? अच्छा, आपने सोचो कि आपने इतनी सारी चीजें जो भी आपने आज तक सुना है, एफ इज इक्वल टू एम ए सुना होगा, पी इज इक्वल टू एम वी सुना होगा, और बहुत सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन वगैरह के बारे में आपने 9th क्लास में भी सुना होगा कि सर एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर दिया था, ये फॉर्मूला न्यूटन ने दिया था, लॉज दिए थे। भाई समझो, ये सारी की सारी चीजें जो न्यूटन ने दी हैं इन्हें ही कहते हैं लॉज। न्यूटन के अलावा भी आपने बहुत सारी चीज सुनी होंगी। ओम्स लॉ सुना होगा, V इज इक्वल टू आई आर, 10th क्लास में, अगर तुमने बढ़िया से 10th करी है तो करी होगी। V इज इक्वल टू आई आर सुना होगा। तो इतनी सारी चीजें जो ओम्स लॉ है, भाई ये लॉ का मतलब ही है कि एक साइंटिस्ट था ओम, या एक साइंटिस्ट था न्यूटन, दूसरी जगह पे देखा जाए तो ये सारे के सारे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करके कुछ लॉज बना चुके हैं, कुछ चीजें कर चुके हैं, और ये आपको बता रहे हैं सो दैट तुम्हें वो चीजें दोबारा ना करनी पड़े। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि भाई न्यूटन अपनी बीवी फेंक के देख चुका है कि नीचे आती है, तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड या बीवी थोड़ी फेंक के देखोगे। उस जमाने में भाई पता नहीं क्या होता होगा, आज के जमाने में तो मेरी बीवी मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को मार देगी, है ना? अब समझो, पता नहीं ऊपर से नीचे आएगी और हमारी ही वोट लग जाएगी। आप समझो इस बात को कि एक बार जो चीजें हो चुकी हैं उससे रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, एंड दैट्स व्हाई ये सारी की सारी चीजें मिलाकर हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। और आप समझ के देखो, लिखने के लिए, बोलने के लिए बात आसान है। व्हाट इज फिजिक्स? द स्टडी ऑफ नेचर इज नोन एज फिजिक्स। है तो ये सारी नेचर ही। अरे ये तो सबको बताया है भाई। मेन कहाँ से शुरू करूं, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो सारी चीजें क्या होती है फिजिक्स, ये व्हाट इज फिजिक्स, द स्टडी ऑफ नेचर, इसको फील करने के लिए आपको ये सारी स्टोरी बताई गई। चलो पहले जल्दी से बताओ, मेरे को ईमानदारी से कमेंट्स में लिख के बताओ कि तुम्हें कुछ समझ में भी आया है। से यस और नो, यस और नो, नो, यस, ऑफ कोर्स, आई होप सो। आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ गड़बड़ हुई हो तो रिपीट कर लो, वैसे तो इतना टफ कुछ है नहीं, अभी तो हमने सिर्फ स्टोरी सुनी है। व्हाट यू हैव टू लर्न, 4 पॉइंट्स हैं। पहले इवेंट होता है, कुछ तो अपने आप ही हो जाता है। अच्छा, दूसरा क्या है? ऑब्जर्वर, कोई ना कोई एक पर्सन उसे ध्यान से ऑब्जर्व करता है। तीसरा क्या है? एक्सपेरिमेंट, मतलब कोई ऑब्जर्वर जिसने वो चीज ऑब्जर्व करी, उसे बार बार करके देखना होगा। ओके, एंड द लास्ट इज लॉज। आपके एक बार लॉज बन जाते हैं, वही लॉज रहते हैं, आपको बार बार वो लॉज पढ़ने हैं, याद रख लेने हैं, उसको एप्लीकेशन करके देखना है कि कैसे दुनिया में वो अप्लाई होगा। गॉट इट? चलिए, आई होप सबको समझ में आया होगा। कुछ कॉपी करना हो तो कॉपी कर लो, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। मैं 1 मिनट साइड हो जाता हूँ, आपको कॉपी करना है तो कॉपी करो। होप सो आपने सब कुछ कॉपी कर लिया होगा जो करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बेटर करते हैं इसको। क्या सर, आपको ये तो पता चल गया व्हाट इज फिजिक्स। अब इसी स्टोरी को एक दूसरे एंगल पे लेके चलते हैं, देखते हैं कि स्टडी ऑफ नेचर शुरू कहां से होती है। चलो सुन, चलो इस बात को सोच समझ के बताना कि अगर ये दुनिया बनाई तो किसने बनाई। अब मुझे पता है अलग अलग रिलीजन के हिसाब से बच्चे बैठे हुए होंगे, किसी के लिए गॉड है, किसी के लिए अल्लाह है, किसी के लिए भगवान है, किसी के लिए ब्रह्मा है, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। आप एक बात सोच के बताओ, हम रिलीजन को तो पढ़ नहीं रहे, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम गॉड कह के बोलते हैं, नेचर है, ये है। आप भगवान जी में भरोसा करते हैं तो भगवान ने बनाई दुनिया, भाई सीधी सीधी बात है, मैं तो करता हूँ। आप देख लो, आप बस इतना समझो कि जब ये दुनिया बनाई, जब गॉड ने ये दुनिया बनाई, जो भी आप नाम कहना चाहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, भगवान कहो, जब गॉड ने दुनिया बनाई
और लोगों से आपको बताया कि दुनिया ऐसी है, तो याद करो बचपन से आपको सिखाया गया कि व्हेन गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, देन गॉड ने दो तरीके से चीजों को डिस्टिंग्विश किया, पहला लिविंग, दूसरा नॉन लिविंग। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। जब गॉड ने दुनिया बनाई तो दो तरीके की चीजें बनाई, पहली थी लिविंग और दूसरी थी नॉन लिविंग। लिविंग कैसे? जैसे ह्यूमंस, जैसे डॉग, जैसे कैट। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अब इसके लिए तो कम से कम कर ही देना कमेंट्स में आंसर। मैं आपसे पूछता हूं, जो सोच समझ के बताओ, अगर मैं लॉयन की बात कर रहा हूं, लॉयन शेर की बात, लिविंग की कैटेगरी में कि नॉन लिविंग की? पर अगर तुमने इसका भी आंसर नहीं दिया ना कमेंट्स में, बता रहा हूं अच्छा नहीं बनेगा, जल्दी से बताओ। लॉयन लिविंग है कि नॉन लिविंग? लिविंग है, ऑफ कोर्स लिविंग है, वेरी गुड, लिविंग है सर। अच्छा टेबल बताना, टेबल, ये टेबल, टेबल नहीं दिख रही, ये पेन बताओ, पेन, पेन बताओ, नॉन लिविंग है कि लिविंग है? अगर तुमने लिविंग बोल दिया तो आईने में जाके देखना और कहना अपने आप से कि मैं ही ऐसा क्यों हूं, बाकी सब तो नॉर्मल है। मजाक कर रहा हूं। दिस पेन इज नॉन लिविंग ऑफ कोर्स, ओके नो प्रॉब्लम। आप फील से ही बता सकते हो कि कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग। अब जरा मुझे सोच समझ के बताना, फोर्स क्या है? फोर्स क्या है बताओ, बताओ सोच के बताओ, फोर्स क्या है? फोर्स लिविंग कैटेगरी में आएगी कि नॉन लिविंग कैटेगरी में आएगी? आप बताओ, फोर्स कौन सी कैटेगरी में आएगी? लिविंग में कि नॉन लिविंग? सर लिविंग। जैसे मैं, ह्यूमन बॉडी है तो मैं ऐसे करके मारूं किसी को, मान लो मैं आपका ऐसे, आप अपना प्यार से गाल लेके आए ऐसे आगे और मैंने हाथ ले चटाक ऐसे करके मारा, क्या मैंने अपने हाथ से आपके गाल पे फोर्स लगा दी? लगा दी ना यार। अच्छा तो इसका मतलब क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म फोर्स लगा सकते हैं? यस। दूसरा साइड देखते हैं। मान लीजिए मैं ऐसे कार में आ रहा था मस्त, अपना BMW में, मास्टर आ रहा है, जू 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 जू, तुम सामने आ गए। अभी तो फोर्स मैंने थोड़ी लगाई है, जैसी मास्टर तुम्हारे से टकराया तो मास्टर थोड़ी टकराया, मास्टर की कार टकराई है। और अगर कार तुमसे टकरा गई तो बताओ क्या कार ने फोर्स लगाई कि मैंने लगाई? ऑफ कोर्स कार ने लगाई सर। अगर कार ने फोर्स लगाई तो कार तो नॉन लिविंग है, तो बताओ फोर्स किस कैटेगरी में आई, लिविंग के नॉन लिविंग? अब कोई स्मार्ट है तो बताए। अब ये आम बात नहीं है, आप सोच समझ के बताओ। किसी में नहीं आती। द आंसर इज फोर्स किसी में नहीं आती, ना लिविंग में ना नॉन लिविंग में। इसीलिए आप समझें कि लिविंग और नॉन लिविंग का अकेले का बोलना काफी नहीं है। व्हाट आई हैव टू से इज कि देखिए इस दुनिया के अंदर दो नहीं, भगवान ने तीन तरीके की चीजें बनाई थी। एंड व्हाट आर दे? सी दिस। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है इनसे क्वांटिटीज की, तो कोई बात नहीं। सुनिए, इस दुनिया में भगवान ने तीन तरीके की चीजें बनाई थी। एक को कहा गया लिविंग, एक को कहा गया लिविंग, एक को कहा गया नॉन लिविंग और एक को कहा गया क्वांटिटीज। तीन तरीके की चीजें थी। मैं समझाता हूँ, फील कराता हूँ, सोच के देखो भाई। लिविंग जैसे आप और मैं, नॉन लिविंग जैसे ये पेन, ये टेबल, ये चेयर, ये सारे नॉन लिविंग। और तीसरी थी बेटा क्वांटिटीज। क्वांटिटीज जैसे फोर्स, क्वांटिटीज जैसे करंट जो आपने 10th में पढ़ा है, क्वांटिटीज जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। और ये लिविंग नॉन लिविंग की कैटेगरी में नहीं आती। इनका कैटेगरी अलग बनानी पड़ेगी आपको। लिविंग अलग है, नॉन लिविंग अलग है। ये कैटेगरी है क्वांटिटीज की, और क्वांटिटीज लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में हो सकती है भाई। मैं भी फोर्स लगा सकता हूं, ट्रेन भी फोर्स लगा सकती है, तो आप इन दोनों की कैटेगरी में क्यों ला रहे हो उसको? बात तो सही है ना? अच्छा चलो आपकी बात मान ली, तो अब क्या करें? अब आप समझना इस बात को कि पता है आपको, एक रियलिटी समझो। बायो के अंदर हम लिविंग्स के बारे में ही तो पढ़ते हैं। क्यों? लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब चीजें जो आपने पढ़ी होंगी लिविंग के, स्पेशली प्लांट्स, एनिमल्स, बायो में तो पढ़ते हो, बॉटनी, जूलॉजी में। अच्छा नॉन लिविंग, बेसिकली नॉन लिविंग के बारे में आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। सोचो मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, इस सारी की सारी चीजों के बारे में, मेटल, नॉन मेटल, आयरन, कॉपर, सब केमिस्ट्री में तो पढ़ रहे हो। व्हाट डू यू से, है ना? अच्छा क्वांटिटीज, सोच के देख, इतनी सारी मेहनत इसलिए की गई है क्योंकि क्वांटिटीज ही वो चीजें हैं जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो। एम आई राइट? यस आई एम राइट। क्या? क्वांटिटीज, फोर्स, करंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ऑफ कोर्स इनका रिलेशन, हर किसी का रिलेशन दूसरे के साथ होता ही है। अब मेरा रिलेशन नॉन लिविंग के साथ है ही, नॉन लिविंग का रिलेशन मेरे साथ है ही, क्वांटिटीज का रिलेशन इनके साथ है ही। मगर आप ध्यान से सोचो, फिजिक्स में आप पढ़ते ही क्वांटिटीज को,
फोर्स के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, यही सब पढ़ते हो बेटा। तो आप समझो, इसीलिए मैंने आपको ये सब समझाया, क्योंकि यही कैटेगरी है, ऑफ कोर्स इन दोनों से लिंक होगा, यही कैटेगरी है फिजिक्स की। गॉट इट? और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं सर। अब समझो, फिजिक्स में पढ़नी है क्वांटिटीज, और क्वांटिटीज होती है बेटा दो तरह की। क्वांटिटीज होती है बेटा दो तरह की। देखो, क्वांटिटीज होती है दो तरीके की। क्या दो तरीके की क्वांटिटीज होती है? क्वांटिटीज दो तरीके से डिस्टिंग्विश की गई। पहली थी फिजिकल क्वांटिटीज। पहली क्या थी? देखो बेटा ध्यान से, पहली क्या थी? पहली थी फिजिकल क्वांटिटीज, और दूसरी क्या थी सर? दूसरी थी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। पहली थी फिजिकल क्वांटिटीज, दूसरी थी नॉन फिजिकल। असल में नॉन फिजिकल कुछ होता नहीं है, मगर आप समझो, बस मैंने नाम बनाया है ताकि मैं आपको फील करा सकूं। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिन क्वांटिटीज को मेजर किया जा सके, जैसे जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, करंट, पोटेंशियल। सोचो, करंट को नापता ना 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 10 एम्पियर, हाँ। डिस्टेंस को नापता ना 1 मीटर, 2 मीटर, 50 मीटर, हाँ नापते। अच्छा, और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहते हैं जिन्हें आप मेजर ही नहीं कर सकते। सर जिन्हें मेजर नहीं कर सकते वो क्या? अरे जैसे लव। अब होता तो है, क्या बोलते हो सर? मेरे को तो बहुत बार हुआ है ना भाई, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं। लव एग्जाम्पल, जैसे तुम अपनी मम्मी से करते हो। क्यों ये नहीं सोचा था ना? लव के नाम लेके ये तो आता ही नहीं है ना मम्मी पापा, तो मैं करता हूं, तुम भी करते हो। सोचो, जैसे लव आप अपने मम्मी पापा से करते हो, तो अगर किसी दिन आपकी मम्मी पूछें कि बता बेटा कितना प्यार करता है, कितना लव करता है, और तूने बोला मम्मी 5, पूरे 5 लव, भाई मम्मी ना 5 में से एक एक लव को अलग कर करके मारेंगी कि बस 5 ही प्यार कर रहा है। बचपन से तेरे को खिला पिला के बड़ा कर रहे हैं और तू सिर्फ 5 प्यार कर रहा है। मेरी मम्मी तो बहुत बजाएगी भाई, झाड़ू तोड़ देंगे मेरे ऊपर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, यार प्यार करते हो तो करते हो। अगर मैं अपनी मम्मी पापा से प्यार करता हूं तो करता हूं, इसमें 5 और 10 क्या होता है? बहुत प्यार करते हैं यार। मैं भी तो ये कह रहा हूं, लव, हेट, जेलेसी, ये भी क्वांटिटीज हैं, लेकिन इन्हें मेजर नहीं कर सकते आप। नापो कैसे? कितनी नफरत है। कभी कभी तो ऐसा नहीं हो जाता यार इसकी तो शक्ल ही अच्छी नहीं लग रही। क्यों अच्छी नहीं लग रही? पता नहीं क्यों नहीं अच्छी लग रही, बस नहीं लग रही। तो इसके लिए कुछ लॉजिक्स नहीं होते यार समझिए ना, इसके लिए क्या लॉजिक्स है? इसको आप मेजर नहीं कर सकते, बस नहीं लग रही। और किसी की लग रही है तो लग रही है, किसी की शक्ल अच्छी लग रही है तो इतनी लग रही है कि घर वाले मना करे जा रहे हैं तब भी लग रही है, नहीं बढ़िया है। अरे आप इसको मेजर नहीं कर सकते, सही बात है ना। चलो थोड़ा पढ़ाई पे आ जाओ वापस। आप समझो, फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जिनको आप मेजर नहीं कर सकते। अगर कोई आपसे कहे कि सर एग्जांपल तो बता दो, तो अभी बता दिए देते हैं एग्जांपल। नॉन फिजिकल का एग्जांपल फटाफट बताओ, लव। और 2-4 आप बता दो कि मैं ही बताऊंगा, कमेंट्स खुले भाई, बताओ फटाफट, बताओ 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 बताओ। लव के अलावा क्या? हेट, अरे नफरत भी तो उसी में आती है भाई, जेलेसी, और बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। बेसिकली फीलिंग्स की बात कर रहे हैं हम, लेकिन वो क्वांटिटीज में आते हैं, पर वो नॉन फिजिकल है, उन्हें आप नाप नहीं सकते। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज कैसे? वही जो अभी आप पढ़ रहे हो या सोच रहे हो, फोर्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, करंट, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बताओ आया कि नहीं आया? आया ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब यहां से आगे चलेंगे और आप समझना, अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया, बेसिकली अभी तक मैंने आपको इंट्रो ही दिया है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जो मैं आपको अब पढ़ाऊंगा वो आपके एग्जाम में आता है डायरेक्ट। और आप एक बार आगे बढ़ने से पहले ये भी सोच लेना कि क्या ये फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें हम नाप सकते हैं, इन्हें ही हमें फिजिक्स में पढ़ना होता है। फिजिक्स में हम कहाँ प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं या फिर कहाँ हम दुश्मनी की बातें कर रहे हैं। फिजिक्स में हम बात करते हैं ऐसी चीज़ों की जिनको आप मेजर कर सकते हैं। तो आगे से याद रखो भाई, हम बात ही करेंगे ऐसी चीज़ों की जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। तो अगर हम मेजर कर सकते हैं, वो सारे के एग्जाम्पल आपने भरे पड़े हैं, करंट, पोटेंशियल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए अब फिजिकल क्वांटिटीज की बारी है। एक फिजिक्स के अंदर बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। यहां से इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से अब आपके एग्जाम में आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो सुनिए, यहां से बारी आई फिजिकल क्वांटिटीज की। अच्छा सर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? अभी बताता हूँ, रुक तो जाओ। अच्छा सर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज वो जिन्हें हम मेजर कर सकें। अभी तो देखा था हमने, अभी तो सुना था, अभी तो पढ़ा था। अच्छा, अब फिजिकल क्वांटिटीज वो जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, व्हिच कैन बी मेजर्ड। ये फिर से दो तरीके की। कई लोगों का तो दिमाग खराब हो गया होगा, सर कितनी सारी तरीके की चीजें हैं दुनिया में, यही रह गया है बस। यार है तो करना तो पड़ेगा।
अब जो करना है वो करना, सोचना है बस। चलो फिजिकल क्वांटिटीज फिर से दो तरीके से बांटी गई, एक ऐसी जिनको कहा गया फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक ऐसी जिन्हें कहा गया नॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब ये क्या है क्या नहीं वो मैं अभी बताता हूँ बेटा।